मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है सब सोच के आती है, किसको क्या देना है सब सोच के आती है। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इसमें 9 दिन की व्रत, पूजा और अनुष्ठान, हवन का बहुत महत्व होता है। परंतु इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कन्या पूजन का महत्व। आज की यह वीडियो इसी से संबंधित है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कन्या पूजन के महत्व के विषय में बताएंगे कि क्यों कन्या पूजन आवश्यक है और कन्या पूजन में क्या चीज़ का भेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दान करना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, हम नवरात्रों में मूर्ति की पूजा करते हैं, देवी माँ की मूर्ति की पूजा करते हैं, फ़ोटो की पूजा करते हैं और सभी लोग अपने घर में बहुत ही विधि पूर्वक माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और यह बहुत अच्छा भी है। परंतु नवरात्रों में साक्षात देवी की पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है और जो साक्षात देवी को पूजना होता है उसी को कन्या पूजा कहते हैं, जिसमें 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं की पूजा का नियम होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 2 से 10 तक की कन्याओं का ही पूजा किया जाएगा। कन्याओं के पूजन के बिना नवरात्रि की पूजा जो होती है वो बिल्कुल अधूरी होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बीमारियां ना हो, सबकी निरोगी काया हो, तो कन्या पूजन के समय कन्याओं को सफ़ेद फूल अवश्य दें। सफ़ेद पुष्प का बहुत महत्व होता है। धन की कामना करते हैं, धन की कमी है घर में, अगर आप इतना धन चाहते हैं कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी की ज़रूरत में मदद कर सके, इतना सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, तो आप कन्या को लाल फूल भी भेंट करें। अगर सुहागिन महिलाएं सदा सुहागिन वरदान चाहती हैं, अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं, तो कन्याओं को सुहाग से संबंधित वस्तुएं जरूर भेंट करें। कन्या पूजन वाले दिन सर्वप्रथम कन्याओं के माथे पर तिलक कुमकुम लगाएं, पैरों में महावर अवश्य लगाएं, तत्पश्चात आसन दें, मालाएं पहनाएं, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं, जो भी आपको रुचि हो और जो आप स्वच्छता से सात्विक भोजन बना सकते हैं। देवी भाव से कन्याओं को पूजा करना चाहिए। कन्याओं का उस दिन नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए, उस समय उन्हें देवी भाव से माताएं कहकर पुकारें। आप समर्थवान अगर हैं, अगर भगवान ने आपको समर्थवान बनाया है, तो कन्याओं को चांदी के पायल जरूर पहनाएं। अगर हो सके तो कानों में सोने का बाली भी दे सकते हैं, यह आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। जिनके पास नहीं है वह श्रद्धा से कुछ भी भेंट कर सकते हैं, माँ सब स्वीकार करती है। परंतु जिनको ईश्वर ने दिया है वो कदापि कंजूसी ना करे, दिल खोल कर दान करे। कहते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अगर ईश्वर ने दिया है तो दिल खोल कर दान करें। देखिए आपका ऐश्वर्य कैसे बढ़ता है, आपकी कीर्ति व धन इतना बढ़ेगा कि आप स्वयं इसका हिसाब नहीं रख पाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि यदि विद्या चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो ब्राह्मण कन्या का पूजन करें। यदि युद्ध में विजय व मुकदमे में जीत चाहते हैं तो क्षत्रिय कन्याओं की पूजा करें। यदि अपार धन संपत्ति व वैभव चाहते हैं तो वैश्य कन्या के पूजन करें। और अगर संतान नहीं हो रहा है, पुत्र की कामना है, तो शूद्र कन्याओं की पूजा करें। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। वैसे कन्याओं
कोई भी जाति धर्म नहीं होता है, वह सब माता का रूप होती हैं, परंतु यह शास्त्र में वर्णित है, इसलिए मैंने यहाँ आपको यह प्रस्तुत किया। अष्टमी व नवमी दोनों दिन आप कन्या का पूजन कर सकते हैं। किसी के यहाँ अष्टमी को ही हवन होता है तो वो अष्टमी को ही कन्या पूजन कर देता है। किसी के घर नवमी के दिन हवन होता है तो वह नवमी को कन्या पूजन करता है। कुछ लोग सप्तमी को भी करते हैं कन्या पूजन, क्योंकि अष्टमी नवमी के दिन कन्याएं बहुत व्यस्त होती हैं, इसलिए सप्तमी को भी कर देते हैं। कन्या पूजन के बाद कटोरी में चावल रख लें। कन्याएं आशीर्वाद देकर जब चावल आपके ऊपर डालकर आपका पीठ ठोक कर जाएंगी तो देखिए कैसी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में तो आपको सारे सुख समृद्धि मिलेंगे ही, पर लोक में भी जाने पर माता के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, कन्या पूजन के समय क्या किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात है कि महिलाओं का अपमान कभी ना करें। जो भी कन्या पूजन करते हैं अपने जीवन में, वो महिलाओं का अपमान कदापि ना करें, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। भैरव जी कहते हैं कि यदि आप दुर्गा के उपासक होकर भी महिलाओं का सताएंगे तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा। एक तरफ हम दुर्गा पूजा करते हैं और दूसरी तरफ एक औरत का अपमान करते हैं तो व्यर्थ है सब पूजा पाठ। समस्त औरतों में दुर्गा विराजमान है, यह भाव जब तक ना आए तो सारा पूजा व्यर्थ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्गा उपासक जो होते हैं उनका अकाल मृत्यु दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। जी नहीं, जो दुर्गा उपासक हैं और दुर्गा उपासक होकर भी अपने घर की बहन, बेटी, पत्नी, भाभी, चाची, पड़ोस की महिलाओं व गांव की किसी भी महिला का अपमान करते हैं तो उनके साथ ऐसी दुखद दुर्घटना होती है, अकाल दुर्घटना होती है, क्योंकि मूर्ति व फोटो की पूजा करते हैं और जो साक्षात दुर्गा का रूप है उनका निरादर करते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। कन्याओं का, महिलाओं का, औरतों का आदर करें, सम्मान करें, उनमें दुर्गा का रूप देखें। तो कन्या पूजन अवश्य करें अपने जीवन में, यह बहुत ही पुण्यकारी होता है। 5 नवरात्रि जो कन्या का पूजन कर लेता है विधि पूर्वक पूजा के साथ, उसे यह लोक और परलोक दोनों की व्यवस्था उसकी हो जाती है। कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैया नवरात्रों में आती हैं और बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया जाता है। और हाँ, अगर किसी कारणवश कन्याएं ना मिले तो घर की कन्याओं का भी पूजा किया जाता है। और अगर वो भी संभव नहीं है तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर कहीं आसपास कन्याएं ना मिले तो परेशान ना होए। कन्या पूजन वाले दिन 9 जगह भोजन निकाल कर एक ही थाली में रखकर उसे गाय को स्वच्छता पूर्वक खिला दें। गाय में समस्त ईश्वर का वास होता है, तो आपको कन्या पूजन का पुण्य फल मिलेगा उससे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जानकारी पूर्वक लगी होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ दोस्तों। राधे राधे, जय माता दी।